उत्तराखंड में स्थित भगवान बद्री विशाल के कपाट आगामी 6 महीने के लिए बंद कर दिए गए हैं और पूरी पूजा विधि विधान के साथ भगवान को स्नान कराया गया और माणा गांव की महिलाएं स्पेशल जो है घी का कंबल बनाती हैं उसको भगवान को उड़ाया गया और जो वहां के रावल हैं नंबूदरी उन्होंने भगवान के लिए अखंड ज्योत जलाई और अब 6 महीने के बाद भक्तों को दोबारा से भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने को मिलेंगे। तो इस दौरान वहां पर काफी संख्या में भक्तजन पहुंचे और उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और आप देख सकते हैं कि लगभग 15 कुंतल फूलों से भगवान बद्री विशाल के मंदिर को सजाया गया था और हजारों की संख्या में इतनी ठंड के बावजूद भी भक्त वहां पर पहुंचे थे दर्शनों के लिए। होने के साथ ही जो चारधाम यात्रा थी हमारी उसका समापन हो रहा है और आप देख सकते हैं कि मौसम काफ़ी ठंडा ही है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो श्रद्धालु तीर्थयात्री हैं उनके उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। इस वर्ष हमारी जो चारधाम यात्रा रही है उसमें लगभग 48 लाख से अधिक तीर्थयात्री श्रद्धालु हमारे धामों में पहुँचे हैं और जबकि इस वर्ष जो हमारे जो चारधाम यात्रा के कपाट थे वो 10 मई को खुल गए थे और जो कपाट बंदी की तिथि है वो जल्दी इस वर्ष कपाट बंद हो रहे हैं गत वर्ष के मुकाबले। गत वर्ष 25 अप्रैल को कपाट खुल गए थे, लेकिन उसके बावजूद अगर हम औसतन प्रतिदिन के हिसाब से अगर बात करें तो इस वर्ष जो श्रद्धालुओं की तीर्थयात्रियों की प्रतिदिन जो संख्या रही वो गत वर्ष के मुकाबले अधिक रही है। और आप ये भी जानते हैं कि इस वर्ष मानसून के सीजन में काफ़ी बरसात भी हुई है, उसके कारण मार्ग भी बाधित होते रहे। खास करके केदारनाथ में और केदार घाटी में प्राकृतिक आपदा आई, वहाँ पर अतिवृष्टि हुई, उसके कारण पैदल मार्ग सड़क मार्ग बाधित हो चुका था, कुछ स्थानों पर पूरी तरीके से वॉश आउट हो चुका था। लेकिन प्रदेश सरकार के निरंतर प्रयासों से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो त्वरित राहत और बचाव के कार्य किए गए, पुनर्स्थापना के लिए जो प्रयास किए गए, उसके कारण से समय पर ही यात्रा को सुचारू कर दिया गया और प्रदेश सरकार द्वारा जो भी यात्री श्रद्धालु हमारे धामों में आए हैं उनके यात्रा मंगलमयी हो, सुखद हो, सरल हो, सुगम हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए गए। और आज जब कपाट बंद हो रहे भगवान बद्री विशाल के, तो इस अवसर पर जो हमारे यात्रा व्यवस्था से जुड़े हुए तमाम जो हमारे मंदिर समिति के कार्मिक थे, पुलिस प्रशासन के कार्मिक थे, विभिन्न विभागों के विभिन्न एजेंसियों के जो भी कार्मिक यहाँ पर रहे, SDRF, MDRF, RB, तमाम सभी लोगों का और जो तीर्थ पुरोहित समाज रहा है उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो सफल यात्रा के संचालन में हमको सहयोग किया।